स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक संदेश के वीडियो में और हमारे चैनल हिंदी लाइव पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और हमेशा आपके लिए प्रार्थना है ऐसे ही करते रहें। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीचर्स की। टीचर्स बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि माता पिता पहले गुरु होते हैं और अध्यापक गण दूसरे माता पिता का रोल निभाते हैं। माता पिता के बाद जो सबसे ज्यादा चीजें बच्चा सीखता है, सबसे ज्यादा समय जिसके साथ व्यतीत करता है और उसके व्यक्तित्व में जिसकी छाप नजर आती है वो एक टीचर ही होता है, एक शिक्षक जो बच्चों के जीवन को बदल सकता है। कहते हैं ना, एक शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद जलकर विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश करता है। इतिहास में देखें, हमारे आसपास देखें, ऐसे अनेकानेक उदाहरण मिल जाएंगे जब एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी की जिंदगी को जरा सा यू टर्न देके सफलता के चोटी पर पहुंचा दिया। हम आज बात कर रहे हैं एक शिक्षक के व्यवहार की। एक शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थी के जीवन को बदलने में, उसके भविष्य को सुखद बनाने में क्या भूमिका निभाता है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक अध्यापक अपनी क्लास दे रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था। अध्यापक बता रहे थे, बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कक्षा में लगभग 40 बच्चे थे। बहुत विद्वान थे अध्यापक। सभी अध्यापक विद्वान होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट में। सभी अध्यापक एक से बढ़कर एक होते हैं। जब अध्यापक बने हैं तो विद्वान हैं। और वो जो व्यक्ति, वो जो प्राणी आपको कुछ सिखाता है, जो आपके गुरु के रूप में सामने आता है, वो सच में आपसे तो विद्वान होता ही है ना। तो अध्यापक सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। अचानक एक विद्यार्थी उठ खड़ा हुआ। सर सर। शिक्षक रुके। क्या हुआ बेटा? सर मेरी घड़ी खो गई। घड़ी खो गई? अभी? हाँ सर, इसी क्लास में मेरी घड़ी खो गई। बहुत कीमती घड़ी थी सर। बच्चा परेशान हो गया। सर ने कहा, रुको, 2 क्षण शांति से रुको, गहरी सांस लो, परेशान मत हो बेटा। बच्चा रुक गया लेकिन रुआंसा हो गया। सर बहुत कीमती घड़ी थी सर, मुझे घर में बहुत डांट पड़ेगी, मुझे बहुत प्रिय भी थी, मुझे उपहार में मिली थी सर। सर ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी घड़ी इसी क्लास में खोई है तो यही कहीं होगी, हम अभी उसे खोजते हैं। सर ने सभी विद्यार्थियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और फिर कहा कि सब अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध दें। सभी बच्चों को काली पट्टी दे दी गई। बच्चों ने कहा, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर ने कहा कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। सभी बच्चों की आंखों पे काली पट्टी बांध दी गई और सभी विद्यार्थियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। उसके बाद अध्यापक ने एक एक विद्यार्थी की तलाशी लेना शुरू की और आखिरकार एक विद्यार्थी के पास वो घड़ी मिली। सर ने वो घड़ी अपने पास रखी। सबकी आंखों से काली पट्टी खोल दी गई और जिस विद्यार्थी की घड़ी खोई थी, सर ने उसे लौटा दिया। अब किसी भी विद्यार्थी को ये पता नहीं चला कि घड़ी किसके पास थी। घड़ी मिल गई। सर ने कहा, अब कक्षा शुरू करते हैं बेटा। घड़ी मिल गई, बात यहीं पर खत्म। जिस विद्यार्थी ने वो घड़ी चुराई थी वो उसी क्लास में शामिल था। वो बहुत डर रहा था कि सर कहीं मेरा नाम ना बोल दें, सर कहीं मेरा नाम ना बोल दें। पर सर बिल्कुल शांत, नॉर्मल, आराम से पढ़ा रहे थे। वो विद्यार्थी पढ़ने में इतनी रुचि नहीं लेता था, इसी वजह से वो क्लास को डिस्टर्ब करना चाहता था। उसने घड़ी चुराई थी। घड़ी चुराने के पीछे और कोई मंशा नहीं थी, बस कक्षा डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि मेरा मन पढ़ने में नहीं लग रहा है तो कक्षा में नहीं रहना है। लेकिन अब उसको मन में एक ही बात थी कि सर कहीं मेरा नाम ना बोल दे, इसलिए वो सर की कक्षा बहुत अच्छे से अटेंड करने लगा। सर ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय निकलने लगा। विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करके कॉलेज से चला गया। बात मन में रही। सर से नजरें नहीं मिला पाता था, लेकिन उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। पढ़ने में मन लगाने लगा और कॉलेज से निकलने के बाद एक बहुत सफल बिजनेसमैन बना। काफी समय बीत गया, 5-6 साल बीत गए। सफल बिजनेसमैन की श्रेणी में शुमार होने लगा। मन में बार बार ये बात आती थी कि सर ने मेरी बात नहीं बता के, मेरा नाम नहीं लेके कहीं ना कहीं मेरी इज्जत रखी, तो मुझे अब इज्जत के साथ जीना है, अच्छे काम करने हैं। ये सोच उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही और वो सफलता के मुकाम पे चढ़ता रहा। मन में कहीं ना कहीं सर के लिए, गुरु के लिए श्रद्धा का भाव हमेशा।
फिर एक दिन आया कि उस स्कूल में सारे पुराने विद्यार्थियों का पुनर्मिलन समारोह हुआ, एलुमनी मीट हुई। वो तो बड़ा उतावला था वहां जाने के लिए कि मैं अपने गुरु से मिलूंगा, उस टीचर से मिलूंगा जिसने मेरी जिंदगी की राह बदल दी। सभी विद्यार्थी आए, उसके पुराने साथी आए, खासतौर से जो उस बैच में थे सभी बड़ी खुशी से आए, अपने अपने परिवार के साथ आए, वो भी आया। सर उस समय तक काफी बुजुर्ग हो चुके थे, रिटायरमेंट के स्टेज पर थे कॉलेज में। जब पूरा समारोह हो गया, फंक्शन खत्म हो गया, तो अकेले में जाके सर से मिला, उसने सर के पैर छुए, सर ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा खूब आगे बढ़ो। उसने कहा सर मुझे आपसे एक विशेष बात कहनी है, बहुत गहरी बात कहनी है, दिल से आपको धन्यवाद देना है कि जिस दिन मैंने घड़ी चुराई थी, अगर उस दिन आप मेरा नाम कक्षा में बता देते, सबके सामने मुझे चोर साबित होने का एक अवसर मिल जाता, एक मौका ऐसा हो जाता कि घड़ी मैंने चुराई है ये साबित हो जाता, तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाता और शायद कभी नहीं उठ पाता। आपने मेरा नाम किसी को नहीं बताया, मेरे अंदर एक विश्वास जागृत हुआ, मैं आगे बढ़ा और आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से, आपके उस विश्वास की वजह से जिसने मेरी इज्जत रखी थी। सर वो वाकया याद आया, थोड़ी देर लगी याद करने पर याद आया, अच्छा तो घड़ी तुमने चुराई थी? उसने कहा सर आपको नहीं पता? उसने कहा बेटा सर ने कहा बेटा कैसे पता होगा? मेरी खुद की आंखों पे भी काली पट्टी बंधी थी जब मैं तुम लोगों की तलाशी ले रहा था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई भी विद्यार्थी जिसने पता नहीं किस सोच में आकर, किस विचार में आकर, किस बात से प्रेरित होकर ये गलत काम किया है, वो मेरी नजरों से सिर्फ इस बात से गिर जाए। मैं तुम लोगों को एक दूसरे की नजरों में नहीं गिराना चाहता था, ये एक बात थी, लेकिन मैं अपनी नजरों में भी अपने किसी विद्यार्थी को नहीं गिराना चाहता। ये तो थी शिक्षक की महानता, हर बार अपने बच्चे की गलती माफ करके उसके गुणों को आगे बढ़ाते हैं। गर्व होता है अपने आप को शिक्षक कहने पर, क्योंकि ईश्वर ने ये गुण हमें कूट कूट के भरा है। तो आज ये वीडियो सारे शिक्षक साथियों के लिए कि आइए अपने इस गुण को आगे बढ़ाते हैं, अपने बच्चे की गलतियों को, अपने विद्यार्थियों की गलतियों को छुपाते नहीं है, उन्हें इस तरह से ढालते हैं कि वो उस गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़े और सफलता के मुकाम पर पहुंचे। आप सभी शिक्षक अनुभव करते होंगे कि जब हमारा कोई विद्यार्थी सफलता के मुकाम पे पहुंचता है तो छाती गर्व से फूल जाती है, कितनी खुशी होती है कहते हुए वो मेरा स्टूडेंट है। तो यही गर्व बना रहे हम सभी शिक्षकों के बीच में। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।